हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। आज हम संस्कृत में शब्दारूपाणी के ईकारांत पुल्लिंग शब्दारूप के मुनि और रवि सीखने वाले हैं। ईकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कि पुल्लिंग शब्द यानी कि मुनि, रवि, कवि, हरि, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। उसमें ईकारांत यानी कि जो शब्द के पीछे ई की मात्रा लगती है उसे ईकारांत शब्द कहते हैं। जैसे कि मुनि में ई की मात्रा है, रवि में, कवि में और हरि में भी ई की मात्रा है। तो इस तरह से ईकारांत पुल्लिंग शब्द के विभक्ति के अनुसार किस तरह से रूप बनते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। चलो, सबसे पहले हम मुनि शब्द के एक से संबोधन तक की विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में उसके रूप देखेंगे। मुनि यानी कि साधु। मुनिः मुनि मुनयः प्रथमा, मुनिं मुनि मुनिना द्वितीया, मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः तृतीया, मुनये मुनिभ्यः चतुर्थी, मुनेः मुनिभ्यः पंचमी, मुनेः मुनयोः मुनीनां षष्ठी, मुनौ मुनयोः मुनिषु सप्तमी। हे मुनयः संबोधन। अब हम सबसे पहले प्रथमा विभक्ति देखते हैं। मुनिः मुनि मुनयः। प्रथमा एक वचन में मुनि, इसमें नी में ई की मात्रा छोटी है और द्विवचन में जहाँ पे मैंने अंडरलाइन की है वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे ई की मात्रा बड़ी है। यानी कि एक वचन में छोटी ई की मात्रा आती है और द्विवचन में बड़ी ई की मात्रा आती है। और बहुवचन में मुनयः, मुनिः मुनि मुनयः। अब द्वितीय विभक्ति जो कर्म विभक्ति होती है उसमें हम म हलंत लगाते हैं या फिर अनुस्वार लगाते हैं। यहाँ पे मुनिम एक वचन में म हलंत है, फिर मुनि जो द्विवचन में बड़ी की मात्रा प्रथमा में है वही द्वितीय में भी द्विवचन में ई की मात्रा बड़ी आएगी। फिर है मुनीन, मुनिम मुनि मुनीन। प्रथमा मुनिः मुनि मुनयः, द्वितीया मुनिम मुनि मुनीन, तृतीया में मुनीना मुनिभ्यां मुनिभिः। तीनों में हम देखेंगे तो मुनि में ई की मात्रा छोटी ही लगाई हुई है। जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मुनीना मुनिभ्यां मुनिभिः में ई की मात्रा छोटी है। चतुर्थी विभक्ति मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः। पंचमी विभक्ति मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः। षष्ठी विभक्ति मुनेः मुनयोः मुनीनां। अब हमने देखा कि चतुर्थी, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में द्विवचन में समान रूप बनते हैं। जैसे कि मुनिभ्यां मुनिभ्यां मुनिभ्यां। और तृतीया बहुवचन में मुनिभिः, जैसे कि वो अलग है, लेकिन चतुर्थी और पंचमी में मुनिभ्यः समान रूप बनते हैं। उसके बाद षष्ठी विभक्ति मुनेः मुनयोः मुनीनां, सप्तमी मुनौ मुनयोः मुनीषु। यहाँ पे हमने देखा कि पंचमी और षष्ठी में एक वचन में मुनि का रूप समान बनता है, मुनेः मुनेः। अब सप्तमी विभक्ति में हम देखते हैं तो मुनौ एक वचन में ओ की मात्रा 2 है, मुनौ मुनयोः मुनीषु। सप्तमी बहुवचन में सु का प्रयोग होता है और नया रूप बनता है। और षष्ठी और सप्तमी में मुनयोः समान रूप बनते हैं। उसके बाद संबोधन हे मुने हे मुनि हे मुनयः। जो हमने यहाँ पे प्रथमा में देखा था कि द्विवचन में ई की मात्रा बड़ी होती है, तो संबोधन में भी द्विवचन में ई की मात्रा बड़ी ही दिखाई दे रही है। यानी कि हे मुनि हे मुने हे मुनि हे मुनयः। इस तरह से मुनि के विभक्ति के रूप बनते हैं। और एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं।
मुनिः मुनि मुनयः प्रथमा, मुनिं मुनि मुनिन द्वितीया, मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः तृतीया, मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः चतुर्थी, मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः पंचमी, मुनेः मुनयोः मुनीनां षष्ठी, मुनो मुनयोः मुनिषु सप्तमी। हे मुनि हे मुनि हे मुनयः संबोधन। उसी तरह अब हम रवि का भी रूप देखते हैं। रवि यानी कि सूरज, वो भी छोटी ई की मात्रा यानी कि रवि ईकारान पुल्लिंग शब्द है। उसके हम विभक्ति के रूप वचन के अनुसार सीखेंगे। सबसे पहले हम उसका पठन कर लेते हैं। रविः रवि रवयः प्रथमा, रविं रवि रविन द्वितीया, रविणा रविभ्यां रविभिः तृतीया, रवये रविभ्यां रविभ्यः चतुर्थी, रवेः रविभ्यां रविभ्यः पंचमी, रवेः रवयोः रवीणां षष्ठी, रवौ रवयोः रविषु सप्तमी। हे रवे हे रवि हे रवयः संबोधन। अब जिस तरह से हमने मुनि का रूप देखा था उसी हिसाब से ही रवि का भी बनेगा। जैसे कि प्रथमा में रवि ही रवि रवयः, यहाँ में भी एक वचन में रवि में ई की मात्रा छोटी है तो द्विवचन में बड़ी मात्रा लगाई गई है। जिस तरह से मुनयः उस तरह से रवयः। प्रथमा में रवि ही रवि रवयः, द्वितीया में रवि रवि जो प्रथमा द्विवचन में जो रूप है वही समान रूप रवि का द्वितीय द्विवचन में भी है। फिर बहुवचन में रवीन, यहाँ पे न हलंत है और एक वचन में म भी हलंत है तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तृतीया विभक्ति रवीणा रविभ्यां रविभिः। जब हम र का उच्चारण करते हैं शब्द में तो न की जगह ण का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे है रवीणा रविभ्यां रविभिः, चतुर्थी रवये रविभ्यां रविभ्यः, पंचमी रवेः रविभ्यां रविभ्यः, षष्ठी रवेः रवयोः रवीणां षष्ठी, रवोः रवौ रवयोः रविषु सप्तमी। हमने देखा कि जो तृतीया में रवीणा है तो उसमें ण का प्रयोग होता है क्योंकि इसमें र का प्रयोग र का उच्चारण है इस शब्द में, इसीलिए। उसी तरह से षष्ठी बहुवचन में भी रवीनाम ण का प्रयोग हुआ है रवीणाम। जैसे कि मुनि में हमने देखा था मुनि नाम, न की जगह यहाँ पे ण का प्रयोग होगा। उसी हिसाब से यहाँ पे तृतीया चतुर्थी और पंचमी द्विवचन में भी रविभ्यां समान रूप है तो चतुर्थी और पंचमी बहुवचन रविभ्यः भी समान रूप है। जिस तरह से मुनि में हमने देखा था उसी हिसाब से पंचमी और षष्ठी में भी रवेः समान रूप है। तो हमने देखा कि जिस तरह से मुनि ईकारांत है शब्द तो जो ईकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं उसके यही एक ही नियम से सभी विभक्ति के रूप बनते हैं। तो हमें यह मुनि और रवि के जो हम विभक्ति के रूप याद रख पाएंगे तो हम अन्य शब्द ईकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप भी आसानी से बना सकते हैं। तो आपको मुनि और रवि के शब्द का ईकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप नोटबुक में लिखने हैं। उसके साथ साथ होमवर्क में जो दूसरे शब्द दिए गए हैं वो भी आपको लिखना है। जो आपको यहाँ होमवर्क में दिया गया है हरि और कपि, तो ये दोनों ईकारांत पुल्लिंग शब्द के आपको मुनि और रवि के हिसाब से आपको ये रूप बनाने हैं और नोटबुक में उसको लिखकर याद भी करने हैं। जय श्री स्वामीनारायण।